जब से 3 राज्यों में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, शेयर बाजार में भी बुल रन जारी है। आज 11 दिसंबर को घरेलू शेयर मार्केट ने इतिहास रच दिया है। आज के खर्चा पानी में शेयर मार्केट में आई तेजी पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि मौजूदा तेजी के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि सेंसेक्स कब तक 1 लाख का जादुई आंकड़ा छू सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। दिसंबर की शुरुआत के बाद से भारतीय शेयर बाजार रॉकेट पर सवार नजर आ रहे हैं। 11 दिसंबर को भी शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने नया इतिहास रच दिया। सोमवार को पहली बार सेंसेक्स 70,000 अंक के पार निकल गया। इसी तरह निफ्टी ने भी 21,000 का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। पिछले 6 कारोबारी सत्रों में बीएसई सेंसेक्स में करीब 2500 अंकों का उछाल देखने को मिला है। कारोबार के अंत में सोमवार को सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 69,928 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 27 अंकों की तेजी रही और ये 20,997 पर बंद हुआ। आज बाजार में आई जोरदार तेजी की वजह से निवेशकों की वेल्थ में करीब 1 करोड़ 88 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सरकारी बैंक और रियल्टी शेयर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी रही, वहीं हेल्थ केयर से जुड़े स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। 25 जुलाई 1990 को सेंसेक्स ने पहली बार 1000 के स्तर को छुआ था और 1000 से 10,000 तक आने में से करीब 16 साल लगे। 6 फरवरी 2006 को सेंसेक्स पहली बार 10,000 ही बना था, लेकिन 10,000 से 70,000 तक का सेंसेक्स सफर काफी सुहाना रहा है, क्योंकि महज 17 साल में सेंसेक्स ने ये मंजिल हासिल कर ली है। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में तेजी की प्रमुख वजहें क्या हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर मार्केट में तेजी के पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की काफी चर्चा है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षर के मुताबिक आगामी बैठक में फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कटौती की संभावना है। इसके चलते बाजार में तेजी दिख रही है। हाल ही में फेडरल रिजर्व ने अपने ब्यौरे में संकेत दिया था कि केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। बाजार में तेजी की दूसरी वजह यह है कि भारत सरकार अपने तेल आयात का भुगतान रुपए में करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सरकार मिडिल ईस्ट के देशों में रुपए में पेमेंट करने में कामयाब भी रही है। इसके अलावा सरकार कुछ और देशों के साथ रुपए में पेमेंट को लेकर बातचीत कर रही है। इससे रुपए की साख बढ़ेगी और भारतीय रुपया मजबूत होगा, खासकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने लक्ष्य के भीतर महंगाई को काबू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस तरह बाजार के बम होने की तीसरी बड़ी वजह है विदेशी संस्थागत निवेशकों का बढ़ता निवेश। जब से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ाया है। दिसंबर में पिछले सप्ताह एक एफआईआर ने कैश में 10,875 करोड़ के भारतीय शेयर खरीदे। इससे पता चलता है कि विदेशी निवेशक घरेलू शेयर बाजारों में निवेश के लिए कितना आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अविनाश गोरक्षर का कहना है कि शेयर मार्केट में तेजी की चौथी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में जॉब डेटा उम्मीद से बेहतर रहे हैं। 5वां कारण बीजेपी की जीत को माना जा रहा है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में 3 बड़े राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बाजार 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार की फिर से वापसी की उम्मीद बढ़ी है। हाल ही में जेफरीज कंपनी में इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने कहा था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में नहीं लौटती है तो भारत का शेयर मार्केट पूरी तरह गिर जाएगा। मुंबई में बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिस वुड ने कहा था, अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2004 में हुआ था, तो बाजार में 25% या उससे अधिक गिरावट की उम्मीद है। जेफरीज दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म और निवेश बैंक है। इस कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका में है। ये फर्म दुनिया भर के शेयर बाजारों को लेकर अपना अनुमान जारी करती है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर दुनिया भर के लाखों निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या फिर निकालते हैं। इससे पहले अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 2024 के आम चुनावों से पहले सेंसेक्स में 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर चुनाव के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं आए तो बाजार 40% तक लुढ़क सकता है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी निवेश बैंक ने कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद सेंसेक्स या तो 5% ऊपर चढ़ेगा या फिर 40% तक नीचे लुढ़क सकता है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स और मार्केट दिग्गजों का भारत के शेयर मार्केट को लेकर क्या कहना है। दिग्गज विदेशी निवेशक और इन्वेस्टमेंट ग्रुप मार्क मोबियस ने हाल ही में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 5 साल में या उससे पहले 1 लाख के स्तर तक पहुंच सकता है। इसी तरह मोबियस का मानना है कि निफ्टी भी 5 साल में 40,000 और 10 साल में 80,000 के स्तर पर पहुंच जाएगा। ये जैसे बात करते हुए मोबियस ने कहा था कि भारतीय शेयर बाजार को यूक्रेन, दक्षिणी चीन सागर और इजराइल की घटनाएं प्रभावित करेंगी। इन सब के अलावा ब्याज दरें कैसी रहती है, इसका असर भी बाजार की चाल पर होगा। मोबियस का कहना है कि अमेरिकी फेड को 2% की महंगाई दर के लक्ष्य को हासिल करने में अभी और समय लगेगा। तब तक ब्याज दरें लंबे समय तक इसी लेवल पर बनी रहेंगी।
मोबियस का कहना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भारतीय बाजार बाकी उभरते बाजारों की तुलना में काफ़ी महंगा है। मार्क मोबियस की तरह ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के हेड क्रिस वुड भारतीय शेयर मार्केट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगले 5 साल में 1 लाख के स्तर को छू लेगा। वुड ने अपने एक वीकली लेटर में कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख के स्तर पर पहुंच सकता है। सेंसेक्स कब लखटकिया बनेगा, इसको लेकर हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से भी बात की। सुनिए उन्हें। देखिए, पहली बात तो आज सेंसेक्स ने 70,000 का आंकड़ा छुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 12 से 18 महीने में पॉसिबिलिटी है कि हम 1 लाख का नंबर अचीव कर ले, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो सेंसेक्स के लिए रहेगा अगले साल वो जनरल इलेक्शन होगा। अगर अगले साल मोदी जी को 400 सीटों के ऊपर इलेक्शन में विक्ट्री मिलती है, जो पॉसिबल डेफिनेटली लग रही है, लेकिन आंकड़ा अगर 400 सीट के ऊपर आता है तो मेरे ख्याल से ये नंबर जल्दी भी आ सकता है। बट मोटा मोटी मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, यानी कि करीबन 24 के एंड में या 25 के पहले फर्स्ट हाफ में पॉसिबल लग रहा है। और ये तो सिर्फ एक इंडेक्स का नंबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिलायंस है, टाटा मोटर है, एचडीएफसी है, ऐसे शेयरों में तेजी अगर आती है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स का आंकड़ा बढ़ेगा। बट डेफिनेटली संकेत तो ऐसा लग रहा है कि करीबन 24 एंड तक या 25 के 2025 के पहले फर्स्ट हाफ में आपको ये आंकड़ा 1 लाख का जरूर देखने को मिलेगा। इस बारे में हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह से भी पूछा, उनको भी सुनते हैं। देखिए, अमूमन सेंसेक्स को 1 लाख पहुंचने का मतलब है कि हम यहाँ से 40% से ज्यादा की वृद्धि को देखना चाह रहे हैं, लेकिन जो कि ओवरनाइट होना काफी मुश्किल है या साल भर में होना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ग्रोथ रेट का अनुमान इस साल 7% अगर जीडीपी ग्रोथ होता है तो हमारे यहाँ पर जो टॉप 30 कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स में शामिल हैं, अगर हम उनके ग्रोथ रेट का अनुमान कर लें तो मान लीजिए कि वो 10% या 12% के करीब बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 साल लग सकते हैं इस आंकड़े को पहुंचने में। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो चूंकि एक इलेक्शन ईयर होगा देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि क्योंकि इस बार सरकार के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि यूनाइटेड अपोजिशंस हैं, बशर्ते कि अगर जो हाल फिलहाल में जो चुनाव के नतीजे आए हैं काफी उत्साहवर्धक हैं मौजूदा सरकार के लिए, लेकिन चूंकि यूनाइटेड अपोजिशन है तो जो है थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी इनडिसीजन जैसी स्थिति को से काफी घबराता है और उस समय उनको प्राइस नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो, बहुमत में आनी चाहिए ताकि पॉलिसी डिसीजन वो ठीक से हो सके और हमारी जो जीडीपी है या हमारी इकोनॉमी है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। मार्केट यही चाहता है और ये इलेक्शन ईयर में हम जा रहे हैं तो ये इवेंट रिस्क डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद पॉलिसी कंटिन्यूटी अगर रहेगी और बाजार में जिस तरह से तेजी है और जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ कैपिटल आ रही है, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि 2 से 3 सालों के अंदर ये जो भी लखटकिया आंकड़ा जो आप बता रहे हैं शायद इसको हम छू सकते हैं। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।